सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 27 फरवरी 2026, 27 फरवरी 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और कल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी हो गई है। और कल ही हमने अपना टेलीग्राम चैनल जो था वो शाम में लॉन्च किया और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कई लोगों ने ये भी पूछा कि साहब हम ढूंढने के लिए जब जाते हैं टेलीग्राम पे सर्च करते हैं जसी टेक, बहुत सारे चैनल्स आते हैं। देखिए हमारा चैनल वहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, वो सब फेक चैनल्स हैं। हमने क्या किया है, प्राइवेट चैनल रखा है, यानी कि सिर्फ जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में प्रोवाइड किया गया होगा किसी भी वीडियो में, उसी लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी किया गया है कि भाई ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि सही है। बिकॉज बहुत सारे, मुझे लगता है कम से कम बीसीओ चैनल ऐसे हैं जिसमें हमारी तस्वीर लगी हुई है और हमारे नाम से ही वो चलाए जा रहे हैं। बहुत बार रिपोर्ट करने पर भी उसका कोई मतलब हमें कुछ भी उसमें हासिल नहीं हुआ। हमने बहुत बार उसको रिपोर्ट भी किया है। इसीलिए अब ये ऑथेंटिकेशन लगा फैक्टर है एक तरह से, कि भाई आपको पता है कि हाँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक हमारे वीडियो के, उसी को ज्वाइन करना ही बेहतर रहेगा। कल दोस्तों एफ आई आईज और डी आई आईज की बात करें तो कल एफ आई आईज ने 3,465.99 करोड़, यानी कि लगभग 3,466 करोड़, 3,466 करोड़ अप्रॉक्सीमेट के कैश में नेट सेल में गए हैं। डीआईआईस घरेलू संस्थागत निवेशक 5,031.57 करोड़, 5,031.57 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेला तो वो होता है कि जिसको कहते हैं हम एफ आई आई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफ आई आई के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ये न्यूट्रल होके गए हैं। लगभग सिमिलर क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और सेल में है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये न्यूट्रल होके गए हैं। फिन निफ्टी में भी ये न्यूट्रल ही होके गए हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ बाइंग है, न्यूट्रल से बेटर कुछ बाइंग है। और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी इन्होंने कुछ बाइंग जरूर की हुई दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों हम आज बात करेंगे, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 अब 25,500 के नीचे कल क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है 25,496 पर। क्या ये वीकनेस की निशानी है? ऑफ कोर्स ये वीक तो है ही भाई, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि अभी निफ्टी 50 कमजोर है। दूसरा पॉइंट ये है, 3 ब्लैक क्रोज बन गए हैं, 3 काले कौवे, यानी कि 3 लाल कैंडल्स जो हैं वो बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं। कुछ लोग कहेंगे साहब आजकल हो क्या रहा है। अगर मैं समराइज करूं पिछले कुछ दिन से, तो ये हो रहा है कि एक गैप अप करा दो, गैप अप के बाद थोड़ा सा बाउंस दे के वहां से गिरा दो, जब गिर जाए नीचे, जब सभी कहें कि अब शॉर्ट करो, तो वहीं से थोड़ा सा ऊपर को उठा दो, यानी कि जहां थे हम वहीं के वहीं लेके आ जाओ, जहां शुरू हो वहीं पे एंड में उसके आसपास ही लेकर क्लोज कर दो, और बीच में सबको फंसाते रहो। और किसी के हाथ कुछ लग नहीं रहा, किसी के हाथ कुछ खास लग रहा हो नहीं। कल भी जो एक्सपायरी हुई है वो ऐसी एक्सपायरी नहीं थी जिसके जो किसी के हाथ सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ लगा हो। एनीवेज, हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं जहां पे 3 लाल कैंडल्स बन गई हैं, और तीनों लाल कैंडल्स में अच्छी खासी विक, कल भी नीचे की अच्छी खासी विक थी, ठीक है। परसों दोनों तरफ की ऊपर नीचे की विक थी, और उससे पहले तो आपको पता है कि टॉप से नीचे को किस तरह से आया था, वो आपको मालूम ही होगा। एनीवेज, कल का हाई है 25,572, 25,572। अब जब तक 25,572 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ये याद रखिए कि 25,572, 25,600, 25,600, 603 उसके बाद का एक लेवल है। अब नाउ दीज आर द टू बिग रेजिस्टेंसेस, एक तो कल का हाई और एक 25,600 पे कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस है। ये अभी मेन रेजिस्टेंस बने हुए हैं। 25,572 के ऊपर अगर निकलते हैं, 25,600 का रेजिस्टेंस है। 25,600 के ऊपर अगर अपने जाना शुरू कर दिया तो 25,652, 25,652, 25,696, 25,696, 25,734, 25,800, 25,734, 25,800, ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। डाउन साइड पे अगर हम देखें
तो कल 25,400 का लो लगा है। वैसे तो अगर 25,428 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया ना, 25,428 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो एक बार को 25,400 टेस्ट हो सकता है, 25,400 टेस्ट हो सकता है। और अगर वो टूट गया तो जो दिक्कत चल रही है वो और बढ़ती हुई दिख सकती है, विच मीन्स इट माइट गो टूवर्ड्स 25,428 का नीचे थोड़ा, तो 25,393 का वैसे लेवल है मेरे पास, 25,400 का भी कह सकते हैं जो कल का लो है। उसके नीचे गए तो 25,362, 25,362, 25,327, 25,327 और 25,327 भी टूटा, तो 25,300 नहीं, 25,280 से 300 के बीच में कहीं पर रुक सकता है जाकर हमारा निफ्टी 50। क्या कमजोरी बनी हुई है? बिल्कुल कमजोरी बनी हुई है जी। क्या 100 डेमा टूटा हुआ है? बिल्कुल 100 डेमा टूटा हुआ है जी। और 100 डेमा टूटा हुआ है, सभी डेमा, सिर्फ 200 डेमा ही है जो अब नीचे सपोर्ट के लिए खड़ा है। बाकी 100 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 9 डेमा, सब के सब डेमास टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं निफ्टी 50 पर। बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की, क्योंकि लोग जो है ना वो कहते हैं कि पहले निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर लिया कीजिए, इस पे ज़्यादातर ट्रेडिंग लोग करते हैं। यहाँ पर भी एक 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न बना हुआ है बीएसई सेंसेक्स में भी। निफ्टी 50 की तरह ही कैंडल्स मोटा मोटा चलती हैं, बहुत रेयर होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस आए। एनीवेज, जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमको कल 81,970 का लो लगता हुआ दिखा। रिस्पेक्ट देंगे, 82,248 पर क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन हम 81,970 को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। 81,970 जब तक नहीं टूटेगा तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 81,850, 81,850, और अगर वो भी टूटा 81,730, 81,580, 81,730, 81,580। अब दोस्तों अपसाइड की बात कर लेते हैं। कल आपको पता है 82,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस बना रहा, 82,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस बना रहा। ठीक है, 82,579 तक का हाई जरूर कल लगा है, लेकिन अब हमारे लिए आज के लेवल्स क्या रहने वाले हैं? 82,504, 82,504, 82,505 के ऊपर अगर हम टिकेंगे, 82,504 के ऊपर अगर हम टिकते हैं, चलते हैं, टिकते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 82,688, 82,688 का, वो पार हुआ तो 82,794, 82,794। above that we might be able to see 82,998, 83,000, 82,998, 83,000 एक बार को आता हुआ हमको दिख सकता है। और अगर उसके ऊपर कोई शॉर्ट कवरिंग आ गई तो वही 150-200 पॉइंट ऊपर 83,150, 160 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 में 100 डेमा टूटा है, सेंसेक्स में 200 डेमा भी तोड़ चुके हैं। कमजोरी की वो कहते हैं ना कि इंतहा हो चुकी है, 200 डेमा भी टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई 200 डेमा आज का नहीं टूटा हुआ, पिछले 3 दिन से जब से लाल कैंडलें बन रही है ना, तीनों दिन 200 डेमा के नीचे ही हम क्लोज दे रहे हैं। ऑल 3 days वी हैव गिवन क्लोज बिलो द 200 डेमास। एनीवेज, लेट अस नाउ लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या चल रहा है भाई? क्या समझ नहीं आ रहा भाई। एक दिन जो अच्छा खासा ठीक ठाक चलने लगता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा को भी या तो HDFC बैंक को बोल देते हैं कि तू शांत हो जा, तू ठंडा हो जा, कभी किसी बैंक को बड़े को कह देते हैं तू शांत हो जा। तो वही सीन चल रहा है। 3 ब्लैक क्रोज यहाँ पे जरूर बने हुए हैं, लेकिन कल की जो कैंडल है उसमें लॉन्ग विक है बट अ वेरी वेरी शॉर्ट बॉडी है। तो अब यहाँ पर फिर से एक कहानी वही है कि अब क्या बनेगा जी। 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा, इन सब के ऊपर, 9 डेमा के भी ऊपर, 20 डेमा के भी ऊपर, यानी कि आइडियल सिचुएशन इज 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा। सो अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे, डेमास पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ही देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है 9 डेमा के ऊपर है। भला ही यहाँ पे 3 लाल कैंडल्स यहाँ पर भी बन रही हैं, लेकिन ये एक बाय ऑन डिप्स की स्थिति में टेक्निकली कहा जा सकता है। एनीवेज, हम कल के हाई को रिस्पेक्ट देंगे, कल के हाई को इज्जत देनी चाहिए। 61,284, 61,284 कल का हाई है। अगर हम उसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 61,284 के ऊपर 61,404, 61,404। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 61,517, 61,517। और अगर वो पार हो गया तो नया ऑल टाइम हाई दिख पाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, पुराना ऑल टाइम हाई आपको पता ही है, जो अभी तक का ऑल टाइम हाई बेसिकली 61,764, 61,764, और उसके ऊपर स्काई इज द लिमिट वाली
कहानी जाएगी हो। डाउन साइड की जब हम बात करते हैं तो डाउन साइड पे हम लोग कल भी हमने देखा 60,813 का डाउन साइड लगा। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि एक बार को अगर हमको 60,986 के नीचे जाने को मिलता है फिर से, यानी 61,000 अगर टूटता है, 60,986 टूटा, 60,986 टूटा, तो उसके नीचे हमारे को एक बार को 60,816, 60,816 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और 60,816 भी टूटा तो 60,710, 60,710, और अगर वो भी टूट गया तो 60,591, 60,590, 591 के लेवल्स निफ्टी बैंक पर देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। अब बात होनी है मिड कैप निफ्टी की, जहां कल का हाई है 13,690, ये अलग ही दशा में चलता है, दिशा और दशा इसकी अलग ही रहती है। तो और जो इंडेक्स अभी तक हमने देखे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी देखा, चाहे सेंसेक्स देखा, चाहे निफ्टी 50 देखा, वो 3 ब्लैक क्रोज बना रहे हैं, और यहाँ पर ये 3 वाइट सोल्जर्स बना रहा है और हायर हाइज पैटर्न लगा रहा है। 13,690 कल का इसका हाई है। जब तक 13,690 13,690 के ऊपर चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। 13,690 के ऊपर 13,725, 13,725, 13,762, 13,762, 13,752, माफ की 13,752, 13,791, 13,791, ये अपसाइड के लेवल्स हुए। अब 13,600 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, मेरा लेवल है 13,592, 13,592 अगर टूटता है तो 13,559, 13,560, यानी कल का लो जो है वो आ सकता है। 13,592 के नीचे 13,560, और अगर वो भी टूट गया तो 13,500 से 13,507, 13,500 टू 13,507 हमें डाउन साइड पे भी निफ्टी मिड कैप में आता हुआ दिख सकता है। बात करें फिर निफ्टी की, अब देखिए कितना फर्क है निफ्टी सेंसेक्स। एक तो 200 डेमा के नीचे सेंसेक्स, निफ्टी 100 डेमा के नीचे, ठीक है। बैंक निफ्टी आपका वहां पर भी देखो तीनों 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न जो है तीनों इंडाइसेस में बन रहा है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो सेंसेक्स है, चाहे वो निफ्टी 50। लेकिन बैंक निफ्टी इज बाय ऑन डिप्स, क्यों? क्योंकि भाई वो आइडियली बुलिश सिचुएशन में। तो अब ये कितना डिफरेंस है। और फिर उसके बाद मिड कैप निफ्टी में आए जब हम, तो मिड कैप निफ्टी में हमने क्या देखा कि यहां पर 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न बन रहा है, हायर हाइज का पैटर्न बन रहा है। तो सभी इंडाइसेस का अपना अपना एक जायका है, अपना अपना एक अंदाज है। एनीवेज फिन निफ्टी की बात करनी भी जरूरी है। फिन निफ्टी पर क्या चल रहा है भाई? फिन निफ्टी पर 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न है। हाँ जी, 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न है। क्या 9 डेमा 20 डेमा टूटा हुआ है? 9 डेमा के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर, 50 डेमा के ऊपर, 100 डेमा के ऊपर, 200 डेमा के ऊपर। एंड आर दे इन आइडियल पोजिशन? यस, इट इज इन आइडियल बुलिश पोजिशन, बट अगेन 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न बन रहा है। देखो अजीब है ना। एनीवेज 28,408 का कल का हाई था, 28,408। उसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 28,408 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 28,460, 28,460, 28,460 के ऊपर गए तो 28,504, 500, 504, 28,500, 504। उसके ऊपर 28,562, 28,600, 28,562, 28,600 ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो अगर हमको 28,280 भी टूटता हुआ दिखता है, यानी कि जहां हम क्लोज हुए वहां से लगभग 29-30 पॉइंट नीचे भी अगर मिलता है, 28,280 टूटता है तो 28,226, 28,226, और भी टूटा तो 28,173, 28,173, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 28,127, 128, 28,127, 28,128 उसके नीचे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब आज शुक्रवार है, इतना याद रखिएगा, कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। होते हैं ना, नहीं साहब मैं तो गलती से, कोई गलती नहीं होती भाई, गलती यही होती है, होल्ड करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। होल्ड करना ही ऑप्शंस में एक गलती माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं होता कि कितना प्रीमियम मीटिंग 3 रात 2 दिन में हो जाएगा। अब तो 3 रात 2 दिन के बाद ओपन हो गए ना, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात 2 दिन, सैटरडे संडे। तो मंडे को जब हम ओपन होंगे तो किस स्थिति में होंगे, कितना प्रीमियम मीटिंग हो चुका होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। तो प्लीज होल्ड करके जाने वाली जो आपकी वो है ना, उनको छोड़ दीजिए। अब वो आदतें कब तक लेके चलोगे? ठीक है। एनीवेज अगर आप 6 तारीख वाले बैच में आना चाहते हैं, 6 मार्च वाले बैच में, जो कि 13 दिन का बैच है,
उसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स, क्रिप्टो करेंसी तीनों हम सीखेंगे किस तरह से किए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 रुपीज़ उसका फीस है, जो कि आप फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे से पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय।